तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट क्लास 12th का। बेसिकली ये बोर्ड के रिगार्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है? सिंपल सी बात है, आप मैनेजमेंट जानते हो। मैनेजमेंट मतलब किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक वे में करना। सिस्टमैटिक मतलब कि उसको भाई सिस्टम से करना। सिस्टम से मतलब प्रोसेस वाइज प्रोसेस करना, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं मैनेजमेंट। और उसमें बस आप मार्केटिंग जोड़ दो। मार्केटिंग होता क्या है? बेसिकली ऐसे कॉन्सेप्ट जिससे आप जो भी आपका टारगेट कस्टमर है उसको आप क्या कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो। अब वो सेटिस्फैक्शन करने का एक पूरा प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस आपको यहाँ पे पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले फंक्शंस में अगर बात करें तो सबसे पहले गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मार्केट की इन्फॉर्मेशन को आपको इकट्ठा करना है और उसे एनालाइज करना है कि वो इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। फिर उसी इन्फॉर्मेशन की बिहाफ पे आपको क्या करना है, मार्केटिंग की प्लानिंग करनी है। प्लानिंग आप फ्यूचर के लिए करते हो, प्रेजेंट के लिए थी पहली चीज़, ठीक है। फिर मार्केटिंग जब प्लानिंग आप कर लोगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका डिज़ाइन कैसा रहेगा। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग बहुत ज़रूरी होता है, ये आपके प्रोडक्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के बाद उसमें क्या क्या हमारे फीचर्स रहेंगे, क्या क्या डेवलपमेंट आप करोगे उस प्रोडक्ट पे। फिर उन्हीं प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेड करेंगे। स्टैंडर्डाइज मतलब कि ये महंगा है, ये सस्ता है, ये ज़्यादा क्वांटिटी वाला है, ये कम क्वांटिटी वाला है। ग्रेडिंग ये इसी हिसाब से करते हैं। जैसे आप सपोज़ आप एसी लेने जाते हो, एसी में आपको सारे एसी एक ही रेंज के तो मिलते नहीं, कोई महंगा मिलता है, कोई सस्ता मिलता है, कोई 1 टन का है, कोई 2 टन का है। तो ये क्या है, ये ग्रेडिंग है, समझ गए। आप इसको करने के बाद आप क्या करोगे, पैकेजिंग करोगे। पैकेजिंग मतलब प्रोडक्ट को आप पैक करते हो, वो आप कार्डबोर्ड से कर सकते हो, पॉलीथीन से कर सकते हो, किसी भी चीज़ से, ठीक है। लेबलिंग मतलब प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स हैं जो कस्टमर को आपको देनी ही चाहिए वो आप उस पर नोट डाउन करोगे। फिर उसका आप क्या करोगे, ब्रांडिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी अपने प्रोडक्ट का एक नाम या सिंबल से उसको दर्शाना, जिससे वो क्या इम्पैक्टफुल लगे और कस्टमर्स को जल्दी से उनका नाम याद हो जाए, ठीक है। फिर अगर हम फिलॉसफीज़ की बात करें मार्केटिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5 फिलॉसफीज़ होती है। सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमें ध्यान क्या देना है कि हमारी कम से कम कॉस्ट लगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। थर्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग मतलब क्या होता है कि जो भी आप बना रहे हो उसे आपको बेचना है, चाहे जैसे, ठीक है। फिर मार्केटिंग में आपको सबसे ज़रूरी क्या है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग और सेलिंग में बस यही डिफरेंस है। सेलिंग में क्या आपको बेचना है चाहे जैसे, बट मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में आपको बेचना नहीं है, आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है अपने प्रोडक्ट से, ठीक है। फिर सोशल मार्केटिंग मतलब सोसाइटी का वेलफेयर आप कैसे करते हो, एम्प्लॉयमेंट दे दो, उन्हें प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दो, ठीक है। फिर मार्केटिंग मिक्स को हम P4 भी कहते हैं। P4 मतलब प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट मतलब कि जितने भी प्रोडक्ट आप बेचने के लिए लाए हो उस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस की अगर बात करें तो भाई जो भी प्रोडक्ट सर्विस आप दे रहे हो या आप किसी से ले रहे हो उसकी प्राइसिंग कैसी है। प्रमोशन मिक्स मतलब कस्टमर के साथ आप इंगेजमेंट कैसे कर रहे हो। इंगेजमेंट मतलब इंगेज कैसे हो रहे हो कि भाई कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, ठीक है। प्लेस मिक्स मतलब लोकेशन मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सको और आपका बिजनेस चले, ठीक है। ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कि ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर इजीली बोल दे, ठीक है। किसी भी समाज को या सोसाइटी को ठेस ना पहुंचाए ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, ना ऐसा सिंबल होना चाहिए, ठीक है। पैकेजिंग मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट को पैक करना। प्रोडक्ट को हम 3 लेयर में पैक करते हैं। पहले तो प्राइमरी पैकेजिंग, सपोज आप टॉफ़ी है, टॉफ़ी को रैपर में पैक कर रहे हो तो वो क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग मतलब कि जो भी टूथपेस्ट है आपका कोलगेट का वो आप कार्ड बॉक्स में रख रहे हो। कार्ड बॉक्स मतलब जो आपको रिटेलर शॉप से मिलता है वो, ठीक है।
टर्शरी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, कि मतलब ऐसी पैकेजिंग जो आप कार्टून में रखते हो सारे सामान, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है। फंक्शंस क्या हैं पैकेजिंग के? पैकेजिंग हम क्यों करते हैं? पैकेजिंग से क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। प्रोडक्ट को हम क्या कर देते हैं? आइडेंटिफाई। सपोज आप सोप लेने जाते हो, आप पियर्स, डव, ये कैसे पहचानोगे? पैकेजिंग से पहचानते हो ना, उसके ऊपर नाम लिखा रहता है। ठीक है। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन भी होती है, मतलब बाहर बारिश धूप इन सब चीज़ों से। ठीक है। कन्वीनियंस मतलब उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। ठीक है। प्रोडक्ट प्रमोशन मतलब पैकेजिंग सिंप्लीफाई करती है। सिंपल सी बात है, जैसे बच्चों की आप कोई प्रोडक्ट देखो तो उसमें क्या कलर थोड़े ब्राइट रहते हैं, कार्टून्स की फोटो लगी होती हैं, जिससे बच्चे को क्या लगता है मुझे ये चाहिए। उसके अंदर क्या है उसे कुछ नहीं पता, बट वो पैकेजिंग को देख क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। फिर अगर बात करें लेबलिंग की, लेबलिंग मतलब कि जो भी आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो आपको कस्टमर को देनी है। अगर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो जो इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो आपको देनी पड़ेगी। सबसे पहले MRP, आपने क्या मिलाया है क्या नहीं मिलाया, आपके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप लेबलिंग में बताते हो। फंक्शंस क्या है इनके भी लेबलिंग से क्या आइडेंटिफाई करते हो आप प्रोडक्ट को कि वो कैसा है, वेज है नॉन वेज है। ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसकी पूरी डिटेल में जानकारी देना, ये किसका काम है? लेबलिंग का काम है। ठीक है। ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट को ग्रेड करना, मतलब ये हमारा A ग्रेड का प्रोडक्ट है सर, ये टॉप मॉडल है, ये बेस मॉडल है, ये सबसे कम वाला मॉडल है, जैसे कार में होता है ना, वैसे ही आप क्या ग्रेडिंग कर सकते हो प्रोडक्ट की लेबलिंग की वजह से। ठीक है। हेल्पिंग इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, लेबलिंग के थ्रू आप क्या प्रोडक्ट को प्रमोट भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है। फिर लास्ट, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। सिंपल सी बात, अभी मैंने बताया कि जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपको ज़रूर से ज़रूर देनी होगी। ठीक है, कस्टमर्स को। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस, प्राइस होता क्या है कि जो भी आप एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, उस पर एक वैल्यू जुड़ी होती है, और वैल्यू में आप क्या थोड़ा सा अपना बेनिफिट भी मिलाते हो। सपोज 10 की चीज़ आपने बनाई तो आप चाहते हो कि ये जो 10 की चीज़ बनाई है इस पर 3 रुपये में बेनिफिट भी मिले, तो आप प्राइस का रखोगे 13 रुपये। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं प्राइसिंग। ठीक है। अब इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, अगर आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, अगर आपको कम मार्जिन चाहिए तो आपका प्रोडक्ट सस्ता रहेगा। प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब जैसी आप क्वालिटी रखोगे प्रोडक्ट की वैसी आपकी कॉस्ट रहेगी। आप क्वालिटी अच्छी रखोगे तो कॉस्ट आपकी ज़्यादा लगेगी, क्वालिटी कम रखोगे तो कॉस्ट आपकी कम लगेगी। यूटिलिटी एंड डिमांड, यूटिलिटी मतलब होता है वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कि सपोज कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा और उसकी सप्लाई कम है, तो ये क्या कर देंगे हम लोग, प्राइस बढ़ा देंगे, ताकि क्योंकि इसको खरीदने वाले 100 है ना, एक नहीं लेगा दूसरा लेगा, दूसरा नहीं लेगा तीसरा लेगा। ठीक है। कंपटीशन इन द मार्केट, कंपटीशन के चक्कर में भी हम लोग कभी कभी प्राइस कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि प्रोडक्ट कस्टमर्स को देना और कहना लो भाई यूज़ कर लो। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सैंपल के रूप में दे रहे हो, ये भी आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स है। ठीक है। अगर इसके कंपोनेंट की बात कर ले तो सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब क्या कि भाई जो भी आपको ऑर्डर, जो भी कस्टमर्स ने बोला है कि भाई ये प्रोडक्ट बन के आना चाहिए वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। स्पीड मतलब कि सही टाइम पे होना चाहिए। ठीक है। और ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रॉफिट और गुडविल दे। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बाई एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब एडिशनल डिमांड जैसे ज़्यादा हो गई कि भाई 1 लाख बिस्किट्स के पैकेट्स हमने बनवा लिया, अब उसको रखेंगे कहाँ पे, तो उसके लिए क्या इन्वेंट्री कंट्रोल की ज़रूरत लगती है। ठीक है। वेयर हाउसिंग इसीलिए लाया जाता है। ठीक है। जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम रखेंगे कहाँ पे। ठीक है। फिर अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी मैंने बताया ना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है कि प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना। ठीक है। अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो ये 3-4 चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं।
तो सबसे पहले डायरेक्ट चैनल मतलब इसको ज़ीरो चैनल भी बोलते हैं। ज़ीरो चैनल मतलब ये मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को देता है, ठीक है, डोर टू डोर सेलिंग ये सब वगैरह, ठीक है। इनडायरेक्ट चैनल में सबसे पहला सिंगल यूज चैनल मतलब मैन्युफैक्चरर से किसके पास जाता है, रिटेलर के पास, रिटेलर किसको देता है, कस्टमर को, ये सिंगल यूज चैनल है, ठीक है। फिर दूसरा टू लेवल चैनल, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास और रिटेलर से कस्टमर के पास। उसके बाद 3 लेवल चैनल, मैन्युफैक्चरर से एजेंट के पास जाएगा, एजेंट से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास और रिटेलर से कस्टमर के पास, ठीक है। जो भी चॉइस है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, जो भी आप लेते हो 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, वो आपको अफेक्ट भी करते हैं, उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग भी हैं, ठीक है। इनको एक बार रीड कर लेना, ये बहुत रेयरली आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मतलब क्या कि कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचे, समझे, कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचे, कि कस्टमर आप जाने की अरे भाई इनका भी प्रोडक्ट मार्केट में है, उसे हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स। वो 4 तरीके से होता है, एक एडवर्टीजमेंट, एक सेल्स प्रमोशन, एक पर्सनल सेलिंग और एक पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग आप सब लोग जानते हो कि अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को देना थ्रू मल्टीपल वेज, ठीक है। सेल्स प्रमोशन मतलब कि सेल्स को अपने बढ़ाने के लिए भाई जो भी डिस्काउंट ऑफर्स आपको देने हैं वो भी दे सकते हो। पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग मतलब कस्टमर से इंटरेक्ट होना तुरंत और बेचना। पब्लिक रिलेशंस मतलब कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते जाना। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, ठीक है, वो खरीदे ना खरीदे वो अलग बात है, बट मतलब वो आपकी कंपनी को जाने और कहे कि हाँ ये कंपनी अच्छी तो है, इसके अगर प्रोडक्ट खरीदना चाहूँ तो मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है। अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो इनके इम्पोर्टेंस मतलब मास रीच, एडवर्टाइजिंग से क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचने की एडवांटेजेस मिलती है, ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और एडवर्टाइजिंग जिस चीज़ का देता है कस्टमर तो उसको कॉन्फिडेंस भी होता है, हाँ भाई प्रोडक्ट ये लोकल नहीं है वगैरह वगैरह। एक्सप्रेसिवनेस मतलब हम बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या चाहता है आपसे, जैसे लाइफ इंश्योरेंस आप देखते हो, लाइफ इंश्योरेंस का ऐड आपने देखा होगा, है ना, तो वो क्या अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, वो आपसे ये नहीं कहते कि मेरी पॉलिसी खरीद लो, ठीक है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर जो एडवर्टाइजिंग होती है वो काफ़ी महंगी होती है, इसमें क्या कि कोई भी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर होता है आपके ब्रांड को स्पॉन्सर करता है, ये बहुत ही बेटा बड़े लेवल पे होती है, ठीक है। अगर पर्सनल सेलिंग की बात करें तो फीचर्स इसके क्या हैं कि सबसे पहले पर्सनल कांटेक्ट मतलब डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस, ठीक है। सेकंड ओरल कन्वर्सेशन जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ। क्विक सॉल्यूशंस ऑफ क्वेरीज, पर्सनल सेलिंग है, डायरेक्टली आप कस्टमर को कोई भी दिक्कत है आप से डायरेक्टली पूछ सकते हैं और आप डायरेक्टली उसको आंसर दे सकते हो उस चीज़ का, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितने भी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। फिर सेल्स प्रमोशन की अगर टेक्निक की बात करें तो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन मतलब एक के साथ एक फ्री, साबुन लीजिए, शैम्पू लीजिए और एक केचअप फ्री, ठीक है, ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है। इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइनिंग गिफ्ट मतलब कि भाई 4 आप साबुन का पैकेट लेंगे तो एक कटोरी मिलेगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल। रिफंड मतलब जैसे पिज्ज़ा 30 मिनट में डिलीवर नहीं हुआ तो पैसे वापस। सैम्पलिंग मतलब कि प्रोडक्ट आपको सैंपल के लिए दिया जा रहा है, जैसे आप मॉल में जाते हो तो स्नैक्स वगैरह देते हैं ना कि आप खा के देखिए, अगर अच्छा लगे तो खरीदिएगा, नहीं अच्छा लगे मत खरीदिएगा, उसे कहते हैं बेटा पब्लिक रिलेशन मतलब पब्लिक से हम इंटरेक्ट कैसे होंगे, प्रेस रिलीज कर सकते हैं हम, प्रेस की किट्स खरीद सकते हैं, ठीक है, ब्रोचर्स बना सकते हैं। ब्रोचर्स मतलब कि हमारी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी, हमारी कंपनी का गोल एम ऑब्जेक्टिव सारे लिखे रहेंगे। इवेंट्स एंड प्रेस सपोर्ट, इवेंट ऑर्गेनाइज आप करा सकते हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को आप बुला के अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, ठीक है। कॉन्फ्रेंस करा सकते हो, सेमिनार से सब आपको पता ही होगा, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, ठीक है। तो ये आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट खत्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, अच्छे से पढ़ना, कम से कम 10 मार्क्स का आएगा ये, ठीक है। ओके, थैंक यू।